आज से 2 साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था मेड इन चाइना। अब मेड इन चाइना क्यों कहा गया था उस मूवी को, आप सबको पता है और मुझे भी पता है क्योंकि वो मूवी हम सब ने देखी है। सो अब उसी मूवी पर एक आधारित उल्लू ने अपनी एक नई सीरीज़ को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ऑनलाइन। अब क्या है इस सीरीज़ का मतलब, क्या है इसका ऑनलाइन का मतलब, चलिए बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। सो वेलकम गाइस, मेरा नाम इमकार और आप देख रहे हैं इमकार मोटर का यूट्यूब चैनल। हम सब ने मेड इन चाइना को तो देखा ही होगा, काफ़ी अच्छी मूवी थी और उसमें एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत खासी टॉपिक्स दिखाए गए थे। सो ये भी उल्लू की जो सीरीज़ है ये भी एंटरप्रेन्योर के लिए ये कुछ खास है, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूडिटी और वायलेंस को भी दिखाया गया है। सो 18+ लोग ही इसे देखें, मेरी पर्सनली आपसे एडवाइस है। सो चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ में टोटल हमें बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं मेन कैरेक्टर्स की बात करने वाला हूँ, वो है चेतन, उसके दोस्त मोनू, चेतन की गर्लफ्रेंड, चेतन का बाप और उसके दोस्त की बीवी। कहानी शुरू होती है एक चेतन नाम के एक लड़के से। अब चेतन क्या होता है, एक अच्छा सा लड़का होता है, वो रिलेशनशिप में भी होता है, लेकिन उसके प्रॉब्लम ये होती है कि उसे गंदे गंदे सपने आते हैं। मतलब वो सपनों में वो सब किया करता है जो आप उल्लू में हमेशा देखते हैं। उसके साथ साथ वो कभी कभी अपने लैपटॉप पर भी देखता है और अपने बाप ने उसे बहुत टाइम पकड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम बहुत ही बेकार होती है, प्लस उसका जो दोस्त होता है मोनू। अब मोनू का प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी जो बीवी होती है ना, उसे पॉर्न साइट्स की बहुत लत लग चुकी है। वो पॉर्न साइट पर देख देख कर उसके जो पति है उसको तो बहुत ही मतलब इरिटेट करती है। अब समझ जाने में क्या कहना चाहता हूँ। अब जैसे नॉर्मली हम सबको हमारे माँ बाप डांटते हैं कि भाई कुछ काम धंधा कर, कुछ कर ले, बड़ा बन के बड़ा आदमी बन। सो ये चेतन है, उसका भी एक प्रॉब्लम होता है। उसका बाप हमेशा कहता है कि तू यार तू कुछ कर ले, कम से कम अपनी दुकान के गल्ले पर तो बैठ जा, कुछ सामान बेचने में मदद कर। तो चेतन को ये सब आइडिया बेफालतू लगते थे। सो उसका एक ही सपना था कि कुछ बड़ा करने का। सो वो बड़ा करने के लिए क्या करता है, चाइना जाने के लिए निकलता है। जी हाँ दोस्तों, वो चाइना के लिए निकलता है। वो अपने बाप को बार बार सजेशन देता है कि आप मुझे कुछ पैसे दे दो, बस मैं चाइना जाता हूँ, चाइना के जो भी प्रोडक्ट्स है वो सस्ते में लेकर मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, फिर उसे ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर बेच देंगे। अब उसका बाप को तो पहले बार ये जो सारी चीज़ें ये पता नहीं थी, और पता थी तो वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि चेतन तो हवस का पपीता था, वो बहुत ही भरा हुआ था। सो वो चाइना जाकर कुछ उल्टा सीधा कर ले, ऐसा ही कुछ उसके बाप के मन में आता था। लेकिन अब चेतन को बहुत ही ज़्यादा कन्विंस करना पड़ रहा है अपने बाप को। वो काफ़ी उसने कन्विंस किया, तब जाके उसने अपनी किडनैपिंग का नाटक बनाया, और नाटक बना के जो पैसे अपने बाप से वो लिए और चाइना चला गया। अब वो चाइना जाने के बाद क्या करता है, वहाँ पर तो वो जानता है अब चाइना में, अब जानता हो कि क्या होता है। जो हमारे इंडिया में इनलीगल है वो चाइना पे तो पूरी तरीके से लीगल है। सो वहाँ पर वो चाइना में जाने के बाद वहाँ की वो सारी चीज़ें देख लेता है, और देखने के बाद उसे इंडिया और चाइना का जो डिफरेंस है वो सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाता है। बस अब यहाँ पर जो सारा डिफरेंस है वो जब समझ में आता है तो उसे कुछ इंडियंस भी वहाँ पर मिलते हैं, जिसकी मदद से वो कुछ सस्ती जो चीज़ें हैं वो वहाँ से उठाकर उसका मार्केटिंग करके वो अपने इंडिया में लाकर उसका ऑनलाइन शॉप, उसका जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो बनाकर वो ऑनलाइन बेचना चाहता है। लेकिन उसके कुछ वहाँ पर दोस्त है, वो उसने कहा था कि तुम यार सिर्फ लेडीज़ इनरवेयर जैसे चीज़ें क्यों लेकर जाते हो वहाँ पर बेचने के लिए, ऑनलाइन बेचने के लिए। तुम कुछ ऐसी चीज़ें लेकर जाओ जिससे तुम्हारा बिजनेस और भी ज़्यादा बड़ा बने। सो यहाँ पर वो क्या कर लेता है, वो सेक्स टॉयज़ को भी साथ में ले लेता है। अब सेक्स टॉयज़ जहाँ पर इंडिया में इनलीगल है, हम सबको पता है कि इंडिया में ये सब कुछ इनलीगल है, जो ओपन नहीं मिलता वो क्लोजली मिलता है प्राइवेटली, वैसे वो चाइना में ओपन मिलता है। सो चेतन है वो क्या करता है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपने पास ले लेता है और इंडिया जाने के लिए निकलता है। लेकिन वो इंडिया में आने वाले उल्लू की ऑनलाइन पार्ट 2 वाली सीरीज़ में हमें देखने को मिलने वाला है। सीरीज़ के कुछ मेन हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। उल्लू ने सबसे बड़ा चेंज किया है वो है चाइना को रूबरू डुप्लीकेट अपने प्लॉट पर खड़ा करने की कोशिश। मैं उसके लिए बहुत ही पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि उल्लू ने पहली बार ऐसा कुछ किया है जो हमें और ऑडियंस को अच्छा लगे। गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने प्लॉट पर, उल्लू वालों ने अपने प्लॉट पर जो डुप्लीकेट चाइना है उसे बिल्कुल रूबरू खड़ा कर दिया। मतलब वहाँ का जो नेचर है, वो वहाँ के लोगों के कॉस्ट्यूम, वहाँ की लैंग्वेज, उन लोगों की चाल ढाल, उनका खाना पीना, उन्होंने हर चीज़ उल्लू ने इस सीरीज़ में ऐड की है। बस वो एक चेंज नहीं कर पाए, वो है चाइनीज़ लोगों की लैंग्वेज। हालांकि चाइनीज़ इतनी ईजी नहीं है, लेकिन उन्हें थोड़ा पार उसमें डालने की कोशिश की है। हिंदी इंग्लिश को उन्होंने मिक्स कर दिया है और उन्होंने एक नई चाइनीज़ को जन्म दिया है उल्लू वालों ने। बस ये सारी चीज़ें उल्लू के ऑनलाइन पार्ट 1 में हमें देखने को मिलने वाली है। वीडियो में कुछ भी अच्छे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं उल्लू की ऑनलाइन पार्ट 2 पर भी एक सेपरेट और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जब सीरीज रिलीज हो जाएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहे, हैप्पी रहे और बाय बाय।